नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर बीएल शेरवाल हैं। डॉक्टर बीएल शेरवाल डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और ये दिल्ली का एक काफ़ी बड़ा कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। और अभी हाल ही में इसमें आईसीयू के बेड्स भी बढ़ाए गए हैं। डॉक्टर शेरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोविड का तो कहर जो है वो चल ही रहा है, और डायबिटीज को भी काफ़ी बीमारी है जो हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को बड़ी संख्या में है। तो आज हम यही जानना चाहते हैं कि क्या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कोविड का ज़्यादा खतरा रहता है? हाँ विशाल जी, धन्यवाद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कोविड को ध्यान में रखते हुए। देखिए, पहले तो मैं ये कि सिंपल सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि डायबिटिक वाले पेशेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोविड उन पेशेंट में ज्यादा होता है। कोविड हर आदमी को, जैसे चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हो, सभी को कोविड हो सकता है। डायबिटीज जो है एक एडिड रिस्क फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वालों को ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट है उसको कोविड हुआ तो उसका जो सिवियरिटी है, उसका जो ड्यूरेशन है डिजीज का, मॉर्टेलिटी है, वो उसमें ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है और जो स्टडीज अभी तक हो रही हैं। तो इसीलिए एक कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, उसी हिसाब से डायबिटीज एक नंबर 1 कोमॉर्बिड कंडीशन की तरह एक रिस्क फैक्टर है बड़ा। उसकी कोविड पेशेंट की जब हम रिकवरी की बात करते हैं या उसको ठीक होते हैं पेशेंट, तो उसमें देखा गया आमतौर पर कि वो ज्यादा सीवियर केसेस होते हैं और उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, ये तो बात हो गई। अब क्या इस तरह के जो पेशेंट हैं डायबिटिक, वैसे तो हर आदमी को प्रिकॉशन लेने चाहिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या इस तरह के लोगों को कुछ विशेष तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी? बिल्कुल। देखिए, ऐसा क्योंकि डायबिटीज की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा रोग है जिसके अंदर आदमी की इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, और इम्यूनिटी लेवल जब कम होता है तो आमतौर पर चांसेस हैं कि इन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो ज्यादा चांसेस हैं टू गेट इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कम है। तो इसीलिए ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, क्योंकि आमतौर पर यह है कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आपकी है तो वो दिक्कत है। तो इसलिए आपका जो डायबिटीज है, उस सबसे पहले तो डायबिटीज पेशेंट को ये एजुकेट हम करते हैं कि उसका जो खान पीने का जो ध्यान है वो बहुत रखना चाहिए, और फ्रीक्वेंट डाइट उनको लेना चाहिए। कम कम खाएं लेकिन फ्रीक्वेंट डाइट लें, ताकि उनका ग्लूकोज लेवल बना रहे, एक स्थिर ग्लूकोज लेवल बना रहे। ग्लूकोज लेवल अगर हाइपरग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं, अगर जो जरूरत से ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो उसके कारण जो है हाइपरग्लाइसीमिया के कारण उसको दिक्कत होगी, और उसके कारण जो है इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है, और इसीलिए चांसेस आर देयर कि और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सब होंगे उसको। ये कोविड से पहले भी हो सकता है, कोविड अगर हो तो भी उसके अंदर दोनों चीजें, हाइपरग्लाइसीमिया हो, हाइपोग्लाइसीमिया तो और दिक्कत करता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में कई बार पता नहीं चलता पेशेंट को, पेशेंट में गो इनटू शॉक। और जब इसको कोविड हो जाता है अगर किसी आदमी को, वो डायबिटिक है, तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बल्कि, और जब इसलिए उसको एडमिट करना जरूरी है। और जब एडमिट करते हैं तो उसकी 24 आवर हम वॉच करते हैं उसको, और जैसे जैसे उसका ब्लड लेवल ऊपर नीचे होता है तो वी टेक केयर। एक तो ओरल जो ड्रग है उनको यूजली हम बंद कर देते हैं, और इंसुलिन
पे रखते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो पाए। हॉस्पिटल में और कोविड के दौरान एक दिक्कत और आती है डायबिटीज के अंदर कि हम उनकी शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फीवर और डिस्टेस्ट और उनकी ब्रेथलेसनेस और कंडीशन के कारण उनका खाना पीना जो है वो कम हो जाता है। तो एक तरफ तो हमें उसकी डायबिटीज उसका शुगर लेवल कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ उसका खान पीने पे ध्यान देना है। तो ये आम जनता को पता होना चाहिए कि डायबिटीज है तो उनका खाना, लेकिन मॉडरेशन में खाना उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दे, ऊपर से हम उसको ग्लूकोज लेवल को लिए हम इंसुलिन दें और वो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं हुआ तो वो जो है पेशेंट डीके में चले जाते हैं। बेसिकली डायबिटीज की एसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन है उसकी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट की शुगर लेवल एडमिटेड पेशेंट की मेंटेन करना, उनका खान पीन का ध्यान रखना जब कोविड अगर हो जाए, और दूसरे पेशेंट को भी जो खासतौर पे कैंसर के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर डाइट। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये जैसे आपने बोला कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये सावधानी जरूर रखें बाकी प्रिकॉशंस के साथ साथ कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और चेक करते रहें। सही कह रहा हूँ ये? चेक करना तो बहुत अच्छी चीज है। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो कोविड हो जाए अगर, तो मेरी राय ये है कि इन पेशेंट्स को यूजली हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइज नहीं करते। तो जो भी कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट है, दे शुड गेट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। तो ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि जितने भी कोमॉर्बिड कंडीशन के अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिसको डायबिटीज है या कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है या कैंसर के मरीज हैं, अगर उनको कोविड पॉजिटिव है तो उनको किसी भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना चाहिए, वहां पर इलाज कराना चाहिए, ताकि उनका जो ब्लड शुगर है वो मॉनिटर हो सके और डायबिटीज कंट्रोल में रह सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को ये जानकारी पसंद आएगी। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप भी किसी विषय पे जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम आने वाले अपने प्रोग्राम्स में डॉक्टर साहब से उस विषय पर चर्चा कर सकें। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।